शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं क्या? मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती है शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, ये अभ्यास। हम आत्मा है, चाहे तो इस ऑर्गन से काम लेवें, चाहे तो ना लेवें। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। मैं आत्मा डिपेंड नहीं हूं इस बॉडी पर, मालिक हूं। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी कौन सी अवस्था में रहना है? मौत की अवस्था में रहना है, जीते जी। अब बताया ना उसका अनुभव क्या है जीते जी मौत की अवस्था का। जीते जी मौत की अवस्था का अनुभव है कि आत्मा शरीर से अलग है तो मन शांत स्थिर है, शीतल मन है, संतुष्ट है अंदर। बुद्धि में क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है, क्योंकि संतुष्ट है ना तो प्रसन्न चित्त है। तो मन और बुद्धि डिटैच हो गए बॉडी से, और संस्कार जो है शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, वो जी गया। वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। फिर जो असली संस्कार है सत्यचित आनंद, वो चेतन हो जाता है। सत्यता चेतन हो जाती है। सत्यता चेतनता का मतलब आनंद का अनुभव है। डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। मरने का नहीं तो डर होता है, डर नहीं है, ये आनंद है। यह है जीते जी मरने के अभ्यास का अनुभव, या कहीं मेडिटेशन का अनुभव। तो जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। फिर से आओ मुरली पर। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर प्रवृत्ति से मर गए। कहते हैं ना, आप मरे तो मर गई दुनिया। डिटैच हो गए ना। तो अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए, यानी शरीर के भान को दूर करते जाओ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो।
ये पुराना शरीर है ना, पुरानी शरीर, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना, पुरानी है ना। अपने को आत्मा समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है ना, तो फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें बुद्धि की बात है। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है ना। ये बाबा, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वो फिर तुम बच्चों को समझाते हैं कैसे अभ्यास करना है। जितना हो सके ऐसे बैठ के विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहीं छोड़ना है ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, और बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और जीते जी मरने से शरीर से न्यारे होंगे तो क्या होगा? आयु बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग। बाप को याद करने से पास्ट कर्म विकर्म विनाश होंगे। और ये जो अभ्यास है जीते जी मरने का, इससे आयु बढ़ेगी, क्योंकि वो बॉडी सर्व करना शुरू कर देती है ना। मैटर पोजेसिव नहीं रहता, अकाउंट नहीं बन रहा है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो जितना हो सके ऐसे विचार करो, विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर से कुछ भी बोलना नहीं है, अंदर चिंतन चले। बाहर से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को याद करते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, वो कोई यथार्थ याद नहीं है। शिव को भी याद करते हैं तो यथार्थ याद क्यों नहीं है? क्योंकि बाप का परिचय तो है ही नहीं कि याद कैसे करें। शिव कौन है? शिव को शंकर समझ लेते हैं ना। तुमको अब बाप का परिचय मिला है, तो सवेरे सवेरे उठ करके एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, बस अभी हम आया कि आया कहाँ? आपकी सच्ची गोद में, आपकी सच्ची गोद में। यह है रूहानी गोद। जैसे छोटा बच्चा, एक दिल में बात आ रही है, मुरली कट के मैं ही सुना लेती हूँ। अब ये गोद में आओ या ब्रह्मांड में जाओ, ब्रह्म में नहीं पर ब्रह्मांड में। तो मैं क्या हूँ? अंडा हूँ, और बाबा मुर्गी माँ है। बहुत आराम से ना, कितना वंडरफुल फीलिंग है। ब्रह्मांड में मैं बैठा हूँ घर में, या तो गोद में बैठा हूँ या अंदर विंग्स के अंदर बैठा हूँ। कंफर्टेबल होगा ना बहुत। बस सच्ची सच्ची रूहानी गोद में ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए ना। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बनना है ना।
बाप में ही सारा ज्ञान है चक्कर का, वो फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, चक्कर का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों काल अर्थात आदि मध्यंत को तुम जानते हो। बाप भी परम आत्मा है, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे, यानी भागीरथ पर विराजमान है तो जरूर इस रथ में दूसरी आत्मा होगी ना, यानी ब्रह्मा की आत्मा पहले है। बहुत जन्मों के अंत का इनका जन्म है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। ये यानी ब्रह्मा अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक ही भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो क्या होगा, खुशी भी रहेगी। विचार सागर मंथन करेंगे, याद से विकर्म विनाश होंगे, अशरीरी रहने से आयु बढ़ेगी। विचार मंथन करेंगे, खुशी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, इसको कहा जाता है एकांत। तो भीड़ में भी एकांत हो सकता है ना। एक की याद में शरीर बांध का अंत, इसको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं डिटर्मिनेशन से, ब्रह्म में लीन होना है। भक्ति में मनुष्य धक्के बहुत खाते हैं। इसमें धक्के खाने की तो बात नहीं, यहाँ तो धक्के खाने की बात ही नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई भी याद ना रहे। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, सन्यासी नहीं बनना है, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है। बाकी टाइम निकालना है। हम स्टूडेंट्स हैं ना, पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। टीचर क्यों भूल जाता है, बाप क्यों भूल जाता है, क्या कारण है? अपने को आत्मा न समझने से तीनों भूल जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु भूल जाता है। तो एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। तो जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक ही घर है, बस हम सबका घर एक है, बस अपने घर में जाके बैठ जाओ। लौकिक में फिर तुमको अपनी गृहस्थी की जिम्मेवारी, अपने सिर्फ अपने घर की जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाबा को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है और वृद्धि होती जाती है। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता रहती है तो नींद भी फिट जाती है। तो ये भी तो व्यापार है ना। कितना बड़ा शराफ है। ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा व्यापारी है। शिव बाबा कितना बड़ा व्यापारी है, शराफ है। बाबा का एक्सचेंज बिजनेस क्या है, मट्टा सट्टा क्या है।
सब पुराना लेता है, सब नवा दे देता है। कौड़ी कखपन लेता है, हीरा लखपन दे देता है। कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। मट्टा सट्टा मीन्स एक्सचेंज। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। ये भी उनको ही धंधा करना ही है। शिव बाबा का धंधा है ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ख्याल रहता है। तो अब शिव बाबा का धंधा संभालने वाला है ब्रह्मा बाबा, मैनेजर तो ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो अनुभव बताते हैं। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। अनुभव की बातें बताते हैं ना, जैसे दादी जान की जो अभ्यास करती हैं, समझती हम भी ऐसे करें। बाबा जो करते बता रहे हैं। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाती है, फिट जाएगी। कमाई में तो आत्मा को बहुत मजा आएगा ना। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई कौन सी, हमारा सीजन कौन सा कमाई का? रात और प्रभात, रात और अमृत वेला। सारा दिन तो कमाई है ही, परंतु वो बेस्ट कमाई है। क्यों? कि उसमें बाकी जो कमाई है ना, वो मनुष्य आत्माओं के साथ है। वो शाम और सवेरे भोलेनाथ की कमाई है, भोला ग्राहक है। उसके साथ कमाई है ना। तो तुम्हारी कमाई रात और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारी ये कमाई है। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या होगा? एक तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरी बात क्या होगी? शरीर निरोगी होगा। और क्या होगा? आयु बढ़ेगी। और क्या होगा? बल मिलेगा। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और बल मिलेगा। नहीं याद करेंगे तो कमाई खत्म हो जाएगी ना। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और दूसरी बात क्या करनी है? सुदर्शन चक्रधारी अर्थात त्रिकालदर्शी बनना है। यह विनाशी धन। तीसरी बात, एक को याद करना है जिसमें सब बल भी है, विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बने माना धन इकट्ठा हुआ, ज्ञानित्व आत्मा। अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। होमवर्क मिल रहा है आज। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। फिर ये भी बताते हैं, सावधान भी करते हैं। कहते हैं बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो आएंगे ना। तूफान को तोहफा समझ के चलो तो तूफान नहीं रहेंगे ना। बाबा कहते हैं जितनी हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। कमाई ही काम आएगी, कमाई ही काम कमाई
कमाई ही काम में आई, इसलिए उसका नाम है कमाई। एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों के लिए काम में आई, इसलिए इसका नाम है कमाई। काम में आई। तो एकांत में बैठ के बाप को याद करना है। फिर फुर्सत है, सर्विस भी मंदिरों आदि में कर सकते हो। बैज जरूर लगा रहे। फिर वो बैज लगा होगा ना, तो आप सेवा करने जाएंगे तो समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री आई है। अटेंशन देंगे फिर आप, रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है, फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, हमारे सामने एम एन ऑब्जेक्ट है। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज अब स्थापन कर रहे हैं। हमने किया ये ट्रक में लक्ष्मी नारायण की झांकी। ये मोटर, उस समय तो बड़ी बड़ी बैटरी होती थी, समझ लेना, ट्रांसमीटर बोलते हैं। उठा करके साथ में ले जाते थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र, शिव बाबा का चित्र, प्रभात फेरी निकालते थे, जागो जागो भगवान आया है। फिर हम राज स्थापन, कलयुग, ऐसे कलयुग दूसरा जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दिन चढ़ आया है। बहुत बहुत प्रभात फेरियाँ की। हम राज स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्हों की राजधानी थी ना, उन्हों की, परंतु वो किन की है? हमारी। इसलिए क्या कहेंगे हम, क्या स्थापन कर रहे हैं? स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं क्या करना है स्थापन करने के लिए? मन मना भव। स्वराज्य स्थापन करना है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। उस समय सप्ताह रखते थे हम, पवित्रता सप्ताह, योग सप्ताह, शांति सप्ताह, गीता सप्ताह, 1 हफ्ते का होता था कोर्स। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम गीता सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले माफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में चित्र लेना पड़े, इनको देख सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। 84 के चक्कर को याद करो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 के चक्कर को याद करो तो ये बन जाओ, लक्ष्मी नारायण बन जाओ, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। फिर जब प्रभात फेरी कर रहे हो, लिटरेचर भी सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, आगे चल के बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक धर्म, एक राज्य, बहुत शाहूकार थे। एक धर्म था, एक राज, एक भाषा, वेल्दी भी बहुत थे, शाहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज एक धर्म हो। मनुष्य चाहते हैं, सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं तो समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। तो एक धर्म एक राज्य की विशेषता क्या थी? फिर वो जो हम स्थापन कर रहे हैं, 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको भी खुशी रहेगी, उन जिनको सुनाया उनको भी खुशी, हमको भी खुशी।
परंतु ये सुनाने के लिए कैसे करना है? याद में रहने से तीर लगेगा, उनको टच होगा बराबर। और दूसरी बात ध्यान में देने की बात है, शांति में रह थोड़े ही अक्षर बोलने हैं, बहुत नहीं बोलना। याद में रहे तो तीर तो बहुत नहीं होते ना, तीर लगेगा। शांति में रहे थोड़े अक्षर बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविता आदि भी कुछ बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों की रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। फिर क्या था, स्लोगन बाबा ने कहा था बनाओ, जैसे स्लोगन है ना, अभी देखो कितने अच्छे स्लोगन लगे हैं अभी ज्ञान सरोवर में। तो ऐसे हम स्लोगन, प्रभात फेरी चलती थी ना तो स्लोगन लेके चलते थे, भाई बहनों के हाथ में स्लोगन होते थे। तो स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़ करके जागे। तुम नहीं बोलो, पढ़ने दो उनको, शांति में थोड़ा ही बोलो। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना भरपूर होता रहता है, शिव बाबा के भंडारे में आता रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के ही काम में आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते, ना ले जाते हैं ना साथ में। तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम सुधार कर रहे हैं। वो इंडिया गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, 5 years प्लान, 5 year प्लान। तो बाबा ने कहा 5 वर्ष के अंदर, वो समझते हैं 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि अनाज सस्ता हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राजभाग पा रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है, राजा ही स्थापन कर रहे हैं। कहा जाता है परंतु क्या करना है, राजा ही स्थापन कर रहे हैं, खुश हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्र सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। बच्चे ढेर हो जाएंगे। अभी देखो ना, साकार बाबा के समय तो कुछ हजार थे, अभी तो लाखों हो गए। बच्चे ढेर हो जाएंगे, सो भी जो सैपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है, स्थापना हो रही है। और धर्म और देवता धर्म में अंतर, और धर्मों में ऐसा नहीं होता। क्या होता है वहां पर, ऊपर से आते हैं, फॉलो करते हैं। धर्म पिता की आत्मा ही सोल्स नीचे आती गई। यहाँ तो बाबा को पुराने में से कलम लगानी है। संगम के गमले में पौध लगा देते हैं। और धर्मों में ऐसा नहीं, तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आके पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वो शिक्षा क्या देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैंपलिंग लगाते हैं। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं जमीन में। तो संगम के गमले में हम हैं, हम संगम के गमले के पौधे हैं। फिर जड़, फिर वो देवता धर्म की फाउंडेशन हो गई ना।
वृद्धि होती जाती है। सो भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि पाए राज भाग पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अजन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं वही महाभारी लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा ना यहाँ। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं गीता का भगवान। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, उन 84 जन्मों में भी फीचर्स ना मिले एक का दूसरे जन्म से। ब्रह्मा बाबा के फीचर, श्री कृष्ण के फीचर द्वापर में कैसे आएंगे वही वाले फीचर्स। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। यानी कृष्ण की आत्मा तो द्वापर में आई पर कृष्ण रूप में नहीं आई। विचार करने की बात है। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वो द्वापर में कहाँ से आया? यानी कृष्ण रूप में तो नहीं आया ना। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से समझ में आ जाता है शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये झाड़ गोला आदि का चित्र कम थोड़ी है। यानी इन दोनों ही चित्रों से बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। अभी तो म्यूजियम में सब बने हुए हैं ना, ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको भी ऐसे चित्र चाहिए, फिर सब जगह ऐसे बनाएंगे। इन चित्रों से फिर व्यंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी, फास्ट सर्विस, उड़ती कला की। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे, यानी स्टूडेंट्स इतने आएंगे, बाबा के बच्चे, जो फुर्सत नहीं रहेगी। ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। उस गमले में जीत वो फूल बन के फिर पेड़ बन जाएंगे ना, उनको टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। अच्छा, तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप पे ही टच होगा। बाबा तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं अब हमारी पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे तो फिर सब स्वर्ग में इकट्ठे आ जाए। कहेंगे तुम योग लगाओ। पढ़ाई में ही मेहनत है। फिर दूसरी बात, एक तो पढ़ाई है, दूसरी फिर कमाई में। कैसे? तुम सब खुदाई खिदमतगार हो ना। पढ़ाई भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। आज बाबा ने सब बता दिया क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले आने पड़ेंगे, सीढ़ी का चित्र भी ले आना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना होनी ही है। स्थापना तो होनी है, पर हमको क्या करना है उसमें? खुदाई खिदमतगार बच्चों को बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। स्थापना तो होनी है, वो तो ड्रामा में है। फिर हमको क्या करना है? बाबा जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस भी किस्म किस्म के लाखों बनवाओ। ट्रेन की टिकट लेकर के, वो जो पैसेंजर ट्रेन है ना,
बाबा कहते थे ऐसी ट्रेन लो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाओ, दूसरे से तीसरे स्टेशन पर जाओ, एक एक डिब्बे में से चढ़ते जाओ उतरते जाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में, तीसरे में तो बहुत सहज है। उसमें फिर क्या चाहिए? बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो, क्या अभ्यास हो? जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, जीते जी शरीर से मरे पड़े हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे। अनुभव है तो जी रहे हैं ना, अनुभव जी रहे हैं पर मर करके जी रहे हैं। जीते जी शरीर से मरे हुए स्टेज का अनुभव हो, यानी देह का भान भी भूल जावे। वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। ब्यूटीफुल। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे कौन सा कार्बन पेपर डालें? कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वो पुराने ज़माने की कॉपी है जो है ना, कार्बन पेपर, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। तो हमने सोचा खाली अटेंशन तो पेपर हुआ, फिर हमको फिर कर्म की कलम भी चाहिए ना। कार्बन पेपर में तो लिखना पड़ता है तब कॉपी होती है। अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग ले लो।
नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। एक अनाउंसमेंट है और बहुत छोटा सा सुंदर मैसेज भी है, मैं 5 मिनट का ही है, सुना लेती हूँ। अनाउंसमेंट है, आज 11 बजे गुलजार दादी जी का क्लास है पीस ऑफ माइंड वालों के साथ, इसलिए आप सबको हार्दिक निमंत्रण है अपना टाइम सेट करके फ़ायदा लेने दादी गुलजार जी के क्लास का। और आज दादी जी ने कहा था गुलजार दादी को कि बाबा का संदेश आवे तो बहुत अच्छा, तो बाबा ने संदेश भेजा है, आज बाप दादा के पास पहुंची और सदा के सदृश दूर से नैन मिलन मनाते, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते समीप पहुंच गई। आप अभी पहुंच गए ना, मैग्नेट की तरह बाबा बाप दादा के पास पहुंची, सदा के सदृश दूर से मिलन मनाते, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते समीप पहुंच गए। बाप दादा ने आओ मेरे दिल की दुलारी बच्ची कहे, दिल की दुलारी कहे, अपने अमूल्य अमूल्य बाहों के हार में समा लिया। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा अब तो फॉरेन वालों की पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम शुरू हुआ है, फॉरेन वालों का पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम शुरू हुआ है। उन्हों को रिफ्रेश करने वाले भी आ गए हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले मुख्य बहनें भी आ गई हैं। जानकी दादी भी चक्कर लगाकर आ गई हैं। बाप दादा मुस्कराए और बोले, विदेश के निमित्त बच्चों में भी सर्विस का उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा को आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा बच्चों की दिल से सेवा देख, दिल से सेवा करते हैं, दिल से सेवा देख कहते हैं, वाह मेरे साथी बच्चे वाह। जनक बच्ची भी सबको रिफ्रेश करके आई। बाप दादा बच्ची का उमंग उत्साह देख खुश है। उसके बाद बाबा बोले, सेवा में तो भारतवासी या विदेशवासी सबको देख बाप खुश है सेवा के लिए, तो बाकी फिर क्या है, लेकिन क्या है, भारत वाले चाहे विदेशी, बाबा खुश है सेवा से, बाकी सेवा में तो भारतवासी या विदेशवासी सबको देख बाबा खुश है, लेकिन अब के समय प्रमाण हर बच्चे को तीनों सेवा आवश्यक हैं।
कौन सी 3 सेवा? मनसा सेवा द्वारा मास्टर ज्ञान सूर्य बन सकाश व किरणें देना। दूसरा, वाणी द्वारा सर्व को सम्मान देना। संदेश नहीं, खाली सम्मान देना। और सबको उमंग है बाप को प्रत्यक्ष करना है। मेरा बाबा आ गया, वो कर रहे हैं, यानी वाणी से संदेश भी दे रहे हैं। वाणी द्वारा सर्व को सम्मान देना और सबको उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। मेरा बाबा आ गया है, ये मैसेज भी देना है ना, वो कर रहे हैं। फिर कर्म द्वारा कर्म योगी की स्थिति द्वारा, कर्म योगी की स्थिति द्वारा, चाहे विश्व में, चाहे मधुबन में, मधुबन ज्ञान सरोवर में, ये कर्म द्वारा, व सेवा साथियों में शक्तिशाली मधुर वायुमंडल बनाना। ये तीनों सेवा आवश्यक है। मनसा द्वारा मास्टर ज्ञान सूर्य बन सकाश व किरणें देना, वाणी द्वारा सम्मान और बाबा की प्रत्यक्षता बताना, बाबा आ गया। और कर्म द्वारा कर्म योगी की स्थिति, चाहे मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन सब, या सेवा साथियों में शक्तिशाली मधुर वायुमंडल बनाना। ये तीनों सेवा आवश्यक है, क्योंकि मनसा सेवा में बिजी रहने से हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को मास्टर रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप में सहज अनुभव करेगी। और ये सेवा बहुत ज़रूरी है, अब बहुत ज़रूरी है, समय को समीप लाने वाली है। उसके बाद बाबा बोले, बाप को हर बच्चे से प्यार है, क्योंकि कोटों में कोई है ना जिन्होंने बाप को पहचान लिया है, मेरा बाबा है बाप। इसके बाद बाबा बोले, बाप को हर बच्चे से प्यार है, क्योंकि कोटों में कोई है जो बाप को पहचान लिया, मेरा बाबा है। तो बाप चाहते हैं हर एक को यही पुरुषार्थ करना है, ये पर्सनल पुरुषार्थ। फिर मैं कोटों में कोई ना, माला का मण का बन बाप के हृदय में समा जाऊं। कोटों में कोई में भी कोई जो हूं, माला का मण का बन बाप के हृदय में समा जाऊं। बोलो, सर्व बच्चों में हिम्मत है ना? एक हिम्मत का कदम आपका और 1000 कदम बाप के साथ का तो है ही। बोलो, फरिश्ता बन उड़ना आता है ना? बाप की आशाओं का सितारा है ना? बाप की आशाओं के सितारे, फरिश्ता बन उड़ो, बाप की आशाओं के सितारे। ऐसा कहते, जैसे बाबा ने ये कहा, तो बाबा के नैनों में एक एक ब्राह्मण बच्चा आंखों का नूर बन आता रहा। बाप दादा एक एक को दिल का दुलार दे रहे थे।
आपको महसूस होता है आप बाबा के नैनों का तारा बन रहे हैं। ये दृश्य भी अति न्यारा और प्यारा था। मैं भी देखते देखते साकार वतन पहुंच गई। समझा? ओम शांति। तो गुलजार दादी साकार वतन में पहुंच गई। फिर हम क्या करें? हम वतन में तारों, क्योंकि वो तो वहीं हमको छोड़ के आ गई ना, तो हम फिर तारा बन के बैठे रहे सारा दिन, बाबा के नैनों का नूर बन के।